स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं हूं आकाश सिंह और भाई आज हम लोग जाने वाले वर्ल्ड लीग में। पर मैं दिखाऊँ वर्ल्ड लीग एक्चुअली हो चुका है ख़त्म और आपके भाई ने एनर्जी कलेक्ट किए नहीं है। क्यों नहीं किया मैं बताता हूँ। मैं वर्ल्ड लीग खेलने में इतना ज़्यादा बिजी हो गया और मैंने इस चीज़ को नोटिस ही नहीं किया कि एनर्जी मैंने क्लेम नहीं किया। और पहला ओपोनेंट पहले नहीं, एक्चुअली पहले तो बहुत मिले हैं पर ये ओपोनेंट है जो एटलीस्ट दिखाने लायक है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि बैटल शुरू होने से पहले ही भाई साहब हमारे चले गए। अजीब ही बात है। नेक्स्ट दी अल कापो, नाम बहुत सही है। नाम से ज़्यादा मेरे को वो ड्राफियन अच्छा लगता है। मेरे को ऑब्वियसली मेरे को नए पोकेमॉन्स देखने में जितना मज़ा आता है ना, उतना मज़ा मेरे को किसी और चीज़ को देखने में नहीं आता। फिलहाल हम यहाँ पर स्कार्डाक्टर का इस्तेमाल करें क्योंकि मेरे को सुबह के टाइम में ज़्यादातर फोर्ट्रेस यूज़र मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप सुबह खेल रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फोर्ट्रेस यूज़र आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। और शाम के टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा डार्करा यूज़र्स अंधेरे में निकलते हैं, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर फ्लेम चार्ज लगाया। मेरे को लगा था कि शायद पालकिया चेंज नहीं किया जाएगा, पर यहाँ पर फोर्ट्रेस आ चुका है तो मैं यहाँ पर पोकेमॉन चेंज करना नहीं चाहूँगा क्योंकि मेरे पास कोई फायर टाइप पोकेमॉन है नहीं। तो यही फ्लेम चार्ज ही जो करेगा करेगा, नहीं तो इसके अलावा कोई और आसार नज़र नहीं आ रहे मेरे को। एक फ्लेम चार्ज ये अधमरा तो नहीं हुआ पर फिर भी एक और हिट होगा तो पक्का हो जाएगा। हाँ ठीक है, एक और हिट और ये डेड होगा। अधमरा हुआ पड़ा है अभी, तो एक फ्लेम चार्ज ये डेड होगा। और हमने फ्लेम चार्ज लगाया, पोकेमॉन कर दिया गया है चेंज। अब मेरे को यहाँ पर बल्कअप करना पड़ेगा। मेरे को पता है कि इस वक्त फोर्ट्रेस आएगा तो उस वक्त वो ये कोशिश होगी कि एक दो स्पाइस और बिछाया जाए। तो ये आ चुका फोर्ट्रेस, हमने कर लिया है बल्कअप। एक और फ्लेम चार्ज, ये डेड हो जाना चाहिए। तो फोर्ट्रेस तो हुआ डेड। अच्छा हुआ हमने बल्कअप कर लिया यार, नहीं तो अगर मैंने उस वक्त फ्लेम चार्ज लगाया होता या फिर अर्थक्वेक लगाया होता तो शायद ही इतना फ़ायदा होता। एक अर्थक्वेक मारा, देख सकते हो ड्राफियो ने अपना अटैक बूस्ट कर लिया, सोच सकते डिफेंस बूस्ट कर लिया। एक और अर्थक्वेक और फिर से इस बार अटैक बूस्ट हुआ है। बहुत सही मूव है यार, नोटिस करना पड़ेगा मूव का नाम ड्राफियन। बहुत ही सही, हार्ड सूट के लिए भी होता तो मैं ज़रूर लेता। ऊपर से मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ पॉल का और उसके सारे पोकेमॉन्स का, चाहे वो ड्राफियन हो या फिर कोई भी। मेरे को ड्राफियन बहुत अच्छा लगता है। एक जी मूव और मेरे को लगा था डेड हो जाएगा पर हम लोग टिक गए क्योंकि स्पेशल अटैक जी मूव है और मेरा घंटा स्पेशल अटैक है नहीं, स्पेशल डिफेंस नहीं है, ठीक है। ये जान लो कि मेरे पास पूरा एक सेट था स्पेशल डिफेंस का, वो सब गायब हो चुका है। तो अभी फ़िलहाल हम 4 डिफेंस के इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ 4 डिफेंस के, और हमारे पास 5वां डिफेंस रिम्स है ही नहीं। तो प्रॉब्लम बहुत है अभी। तो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पर स्टिकी वेव डाला इस चीज़ के लिए क्योंकि मेरे को लगा कि शायद ये हुपा जो है इसका मैजिक कोड नहीं रहेगा। तो हमने सेफ्टी के लिए पहले हमने सेफ गार्ड यूज़ कर लिया था। मेरे पास बैरीज नहीं है तो मैं पूरी कोशिश करूँगा बैरीज बचाने की। और हम लोग यहाँ पर थोड़ा रुकेंगे क्योंकि जैसे ये मैजिक कोड लगाना बंद करता है तब मैं लगाना शुरू करूँगा डार्क वॉइड्स। हालांकि ऑप्शंस हैं इसके पास, टॉन्ट होता तो ज़्यादा अच्छा होता पर नहीं है। मेरे पूरे डार्क राय का सबसे बड़ा वीकनेस है टॉन्ट, क्योंकि हमने यहाँ पर नॉक ऑफ अभी तक नहीं डाला है और ना ही इन्फेस्टेशन डाला है। तो स्लीप टॉक और हमारा जो सेफ गार्ड है वो काफ़ी ज़्यादा काम आता है। सेफ गार्ड ज़्यादा काम आता है, सच बताता हूँ, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हॉन्डूम से विलोविस मारते हैं या फिर चारीजार्ड से विलोविस मारते हैं या फिर टॉक्सी वगैरह लगाते हैं। उनके केस में स्कार्डाक्टर तो तेज़ है ही, बहुत तेज़ है, इतना भी तेज़ नहीं पर फिर भी चलेगा, तेज़ी के हिसाब से मेगा के हिसाब से बहुत तेज़ है। तो उसमें सेफ गार्ड थोड़ा हेल्प कर देता है। किसी को नहीं पता तो मैं बता दूँ, सेफ गार्ड एक ऐसा मूव है जिससे 5 टर्न्स तक आप सारे स्टेटस कंडीशन मूव से इम्यून होगा। सिर्फ आप नहीं, आपके सारे के सारे पोकेमॉन्स, ठीक है। मतलब अगर स्कार्डाक्टर नहीं यूज़ किया है तो स्वॉम्पर्ट वगैरह 5 टर्न्स तक इम्यून होंगे, बस सिर्फ 5 टर्न तक, सिर्फ 5 टर्न्स तक। अभी हुपा ठीक है अटैक किया जा रहा है और स्पेशल डिफेंस और -1 हुआ है। मैं एक और बार सेफ्टी के लिए सेफ गार्ड लगा रहा हूँ क्योंकि इस बार अगर मैजिक कोड पड़ा और मेरे पे डार्क वर्ड पड़ा तो मेरा बैरी जो है वो वेस्ट होगा। एक डार्क वर्ड पड़ा है, ठीक है, दूसरा भी डाल सकता हूँ। मैजिक कोड लगाएगा भी तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं अभी, क्योंकि मेरे को लग रहा है ख़त्म हो गया और असर होना शुरू। तो प्रॉब्लम ये है कि ये अभी सोया हुआ है, ठीक है। इसका लेफ़्ट ओवर्स है, सोया हुआ था वो, सॉरी, पर इसका लेफ़्ट ओवर्स है। तो मेरे को यहाँ पर कुछ स्पाइस डालने पड़ेंगे ताकि मैच बराबरी का हो। मेरे को हुपा बहुत ही बड़ा थ्रेट लगता है हमेशा से ही। मैं यहाँ पर एक और बार लगाता हूँ स्पाइस, ठीक है। शायद मैं मर जाऊँगा, वो तेज़ होगा, हाँ तेज़ था, मानना पड़ेगा भाई को। अब मैं बहुत लंबा खींच रहा हूँ, इतने खींचने की ज़रूरत थी नहीं, मैं पहले ही अपना मोबाइल को लेके किसी में ख़त्म कर सकता था, पर थोड़ा मजाक करते हम लोग, पर कोई ना। अब वक्त हो चुका है अटैक करके खेल ख़त्म करने का। मेरे लिए ज़्यादा बड़ा थ्रेट तो कोई था नहीं, बस ये एक है। अब ये तो मैं जानता हूँ इसके R2 मूव है, पर कितना ज़्यादा खतरनाक हुआ देखने वाली बात है। आयरन हेड लगाया, पोकेमॉन हुआ फ्लिंच, पर इसका लेफ्ट ओवर्स है तो जब तक उससे मैं नहीं हटाता प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी। इसीलिए हमने अपने गिंगर को भेजा है। मारो इसको पकड़ के देशद्रोही। इसने मेरे पे ठीक है, क्या नाम है उसका जो पैरालाइज करता है, मे भी स्टैटिक या भी ऐसे कुछ नाम है उसका।
तो भाई अभी मेरे को याद आ रहा है, थंडर वेव उसका नाम है। तो कोई ना, हमने डाल तो दिया है बर्न, पर प्रॉब्लम ये है कि अगर एचपी जल्दी रिकवर की नहीं तो हम डेड हैं। और ठीक है, स्पेशल डिफेंस पे -2 हो चुका है जीमू की वजह से। तो मेरे को यहाँ पर पोकेमॉन चेंज करना पड़ेगा, स्वाम्फर्ड को लेके आना पड़ेगा क्योंकि बर्न है और इन्फेस्टेशन पड़ेगा तो 2 गुना ज़्यादा डैमेज पर टर्न पड़ेगा और ये ज़्यादा अच्छा भी होगा। इनकेस ये बचने की कोशिश करे रेस्ट लगा के तो मोल्ड ब्रेकर एबिलिटी है हमारे पास और वो ख़त्म कर देगा। पर यहाँ पे पोकेमॉन चेंज कर दिया गया है। सामने है गारचॉम्प और मैं जितना जानता हूँ गारचॉम्प फ्लिंच करता है बहुत ज़्यादा ये वाला, पर एक काउंटर लगाते हैं हम लोग। हमने लगाया और घंटा डैमेज पड़ा नहीं है पर वो मर गया, सैड। अब हम अपने पूरे पोकेमॉन के साथ खड़े हैं, हमारे पास 5 पोकेमॉन्स बचे हैं जो काइंड ऑफ डेड हो ही चुके हैं। पर अभी मैं काउंटर फिर से लगाऊंगा, मेरे को भरोसा है स्वाम्फर्ड टिक जाएगा। पर देखने की बात है क्या टिक पाएगा या नहीं। मेरे ख्याल से शायद टिक जाना चाहिए, ऑब्वियसली टिक जाना चाहिए। फिर भी एचपी हमारी थोड़ी ज़्यादा है, पर ट्राई करते हैं एटलीस्ट। मैंने ट्राई तो किया है, पर यहाँ पे ये बंदा अटैक नहीं कर रहा है मेरे पे, तो शायद यहाँ पर इसने हार मान ली है। देखते हैं, हाँ शायद यहाँ पर हार मान ली है। मैच रुक गया है तो ये ख़त्म है। तो भाई बंदा तो जा चुका है पर मेरी बहुत सारी बेरीज़ लेके जा चुका है। आप देख सकते हो 3 पोकेमॉन की बेरीज़ गई हैं 6 में से। तो मिरेकल बेरीज़ थोड़ी कीमती हो चुकी है क्योंकि मेरे पास तकरीबन 200 से ज़्यादा थे पर अभी सब गायब है। सब 39 बचे हमारे पास और वो भी हमने कैप्सूल स्टेशन पॉइंट से लिया अभी। तो भाई बेसिकली जब भी हॉर्नू की बात आती है मेरे लिए एक बड़ा थ्रेट होता है, पर एक बार टॉन्ट और फिर नॉक ऑफ लगाने के बाद ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि उसके बाद स्वाम्फर्ड है मेरे पास और इन्फेस्टेशन है, तो उससे आप बच नहीं पाओगे। भले ही आप मेरे को बर्न डाल दोगे पर फिर भी मेरा स्वाम्फर्ड कैसे भी सर्वाइव कर जाएगा क्योंकि आपकी एचपी भी डाउन होगी, मेरी भी डाउन होगी। मैं वाटर टाइप पोकेमॉन हूँ तो आपको ज़्यादा डैमेज लेना ही पड़ेगा कैसे भी। मैंने यहाँ पर इन्फेस्टेशन लगाया, बस पालकिया हाथ ना आए पर यही आया। अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं चाहता था कि पालकिया हाथ में आए क्योंकि इसका जी मूव नहीं मार पाएगा। फिर भी मे भी स्लिप टॉक रैश लगाए पर इसने R2 मूव लगाया और थोड़ी सी बचा है। क्लोज कॉल था, ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज था। थोड़ा ज़्यादा डैमेज और आपकी पालकिया R2 की धज्जियाँ उड़ जाती। पर कोई ना, बंदे ने यहाँ पर रेस्ट लगा लिया। अब मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, बस स्लेथरॉक्स क्यों डाला मैंने कि टाइप के हिसाब से डैमेज देता है और स्पाइक से तो ज़्यादा ही देगा क्योंकि हॉन्डूम अगर आता है तो उसको थोड़ा ज़्यादा डैमेज मिलेगा। स्लेथरॉक्स मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है कंपेयर टू स्पाइक्स और जब भी मौका मिलता है इसलिए मैंने अपने टरांटो में स्लेथरॉक्स डाला है। हालांकि मैं चाहता तो वहाँ पर फाउल प्ले भी डाल सकता था पर मेरे को स्लेथरॉक्स ज़्यादा ज़रूरी लगता है तो मैंने वही डाला है। फ्यूचर में अर्थ को हटा के मैं फाउल प्ले डाल सकता हूँ क्योंकि अर्थ को ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता और ऊपर से इसको ट्रेनर के बाद एक 4000 था। डिफॉग भी ज़रूरी होगा मेरे को पता है, तो मैं यहाँ पर जल्दी से गेंगार लेके आता हूँ। इसे पॉइजन में डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर ये टिक गया तो मेरे लिए बहुत बड़ा इशू हो सकता है। तो मैं यहाँ पर जीमू लगाता हूँ, इसे पॉइजन में डालते हैं और यहाँ पर इसका नॉक ऑफ भी लगा दूँगा ताकि लैपटॉप ख़राब हो जाए। हम पे पड़ा है ड्रैगन टेल। अब मेरे को पता है ज़रूर एक फायर टाइप जीमू आ सकता है तो मैं फिर से गेंगार लेके आता हूँ ताकि नॉक ऑफ लगा दूँ और गेंगार के पकड़ में आता है नॉक ऑफ पड़ जाता है तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छी बात होगी। उसके बाद मैं टॉन्ट लगा दूँगा, पक्का जीमू आएगा। नहीं ठीक है, नहीं यार रूस्ट आए कोई ना। तो मैं यहाँ भाई को लगा देता हूँ नॉक ऑफ और ये हो गया, मेरा काम यहाँ पर हो चुका है। 4000 डेड हो जाएगा अपने आप। जिसके में वो होता है, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ अगर आप ध्यान से देखो ना, ऐसे पोकेमॉन जो स्लेथरॉक्स के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है उनके ऊपर डिफॉग रखना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ऑनेस्टली बताता हूँ, मैं ये बहुत बार मास्टर लीग में ट्राई कर चुका हूँ, ये बहुत ही गंदा टर्न आउट होता है। तो ऐसे पोकेमॉन्स पर डिफॉग रखा करो जो 4 गुना ज़्यादा कमज़ोर ना हो स्लेथरॉक्स के अगेंस्ट, 4 गुना 2 गुना जो भी कहो। तो अभी यहाँ पर डाल सकते हैं हम लोग स्टिकी वेव क्योंकि हॉन्डूम से ज़्यादा तेज़ हो गया होना, पर हमने यहाँ पर लगा लिया है सेफ गार्ड। क्यों? क्योंकि हॉन्डूम भाई ये बेरीज ख़त्म कर देगा और फिलहाल मेरे लिए बेरीज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। और मैंने अपने मोबाइल को भेजा ताकि रॉकटूम लगा पाऊँ। हम पे पड़ा है एक फ्लेम चार्ज, कोई ना मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ रॉकटूम और हमने लगाया है। अब स्पीड कौन तेज़ होगा वो या फिर मैं देखते हैं। वो तेज़ होना चाहिए हॉन्डूम, नहीं ठीक है हम तेज़ थे कोई ना। हॉन्डूम डेड है तो रॉकटूम मेरे को बहुत पसंद है, पर एक्यूरेसी की थोड़ी सी मच मारी है भाई। सब ध्यान से सोचो, प्लेयर अब भी काफ़ी मिस होता है, फिर रॉकटूम और भी ज़्यादा मिस होता है। तो मिस होने के मामले में मोबाइल आपका बहुत ज़्यादा खतरे में आ जाता है, कभी भी मिस हो सकता है मूव। तो उस चीज़ को थोड़ा अगर नेगलेक्ट कर दे तो बाकी सब बहुत सही होता है। फिलहाल मेरा मेन टारगेट है कि स्पार्की का डबल जी मूव खत्म किया जाए, उसके बाद गार्चोंग को तो भाई मोबाइल ऐसे ही अटैक +2 के बाद ही डर के मरा देगा, तब डराने के बाद मार देगा। हालांकि अगर वो तेज़ होगा ना मेरे से तो मेरे लिए प्रॉब्लम होगी। और फिलहाल मेरे पास लेफ्ट ओवर्स नहीं अपने सलगैरी के, इसके लिए बहुत मेहनत करो। मेरे पास पहले से शायद 10 या फिर 20 यूनिवर्सल बैग्स थे, पर आपको पता है जादूगरी की गई उसके बाद हमारे सारे बैरीज या फिर आइटम्स गायब हो गए। नहीं तो अभी तक मेरे पास लेफ्ट ओवर्स होता। अभी मैं जल्दी से गिंगार लेके आता क्योंकि ऐसे क्यों लग रहा है मेरे को शायद विलोविस आएगा या फिर ऐसे जीमू वगैरह कुछ। ये देखो विलोविस था। अब मैं यहाँ पर टॉन्ट लगाऊंगा
ताकि ये बच के ना जाए और रोस्ट वगैरह ना करे। ठीक है, एक और बार मैं चाहूँ तो यहाँ पे अपना गेंगार लेके आ सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को लग रहा है जीमू आ सकता है क्योंकि एचपी बहुत कम है, तो जाते जाते ये मार के जाएगा। और फिलहाल स्वॉम्फर्ड जीमू झेल सकता है, तो मैं स्वॉम्फर्ड लेके आता हूँ, गेंगार को लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इन्फेस्टेशन स्वॉम्फर्ड ज़्यादा ईजिली मार पाएगा। बस प्रॉब्लम होगा पालकिया, तो वो शायद आ भी सकता है, पर फिर भी इन्फेस्टेशन लगाता है। इसे मरने देना चाहिए अपने चार्जर को, क्योंकि काम हो चुका है उसको, वो सर्वाइव नहीं करने वाला और मैं मौका भी नहीं दूंगा कि वो सर्वाइव करे। तो ये आ चुका है यहाँ पर पालकिया, तो फिलहाल सलग्याले फिर से लेके आना पड़ेगा। वाटर इम्पैक्ट पड़ा है और ये स्लीप टॉक के साथ हमने एक ऑटो मूव लगाया। डिफेंस काफ़ी नीचे गया, पर जी मूव एक ख़त्म कर सकता है क्योंकि अटैक बूस्ट हो चुका है। एक ख़त्म कर देगा, यानी कि हाँ शायद कर भी सकता है। काय को रिस्क लेना भाई, अडेप्टिबिलिटी है तो उसके अगेंस्ट खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, उसके अगेंस्ट कभी भी नहीं। हमने बल्कअप कर लिया है, क्रिटिकल हिट ना भी पड़े तो कोई ना, और पड़ भी जाए तो कोई ना। हमने और एक बार बल्कअप किया है, ज़्यादा से ज़्यादा बल्कअप। उसके बाद जैसे मेरे को मौका मिलेगा मैं स्टिकी वेव डाल दूंगा। गेम अपने तरफ ही रहेगा भाई, डरने की बात नहीं है। अभी प्रॉब्लम ये होगा ना कि ये जो ये क्या बोलते हैं इसको, स्नोरलैक्स जो होता है, इसका मूव सेट क्या है। अगर काउंटर वाला होगा तो मेरे सलग्याली थोड़ा प्रॉब्लम में पड़ सकता है, क्योंकि फ्लेम चार्ज इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि एक ही हिट में मार दे, जब तक अटैक प्लस 6 पर ना पहुंच जाए, क्योंकि उस पर लिखा है कि जितना ज़्यादा आप एक्साइटेड रहेगा आपको पोकेमॉन उतना ज़्यादा आप डैमेज दोगे। तो एक्साइटेड रहेगा मतलब क्या आप समझ रहे हो ना। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे चाहूँ तो सेफ गार्ड लगा के जाता हूँ, क्योंकि स्वॉम्फर्ड में रेस्ट इस्तेमाल करूँगा तो वो फिर से उठ जाएगा। तो अब यहाँ पे बचा लेते हैं इसको, नहीं मरने देते हैं। मैं यहाँ पे जीमू मार के जाता हूँ, बैटरी इसका थोड़ा सा होगा, कोई ना। हमारे पास बैटरी में एबिलिटी हमारे डाकरा के पास, और नर्व नहीं है, कोई ना। और बहुत बुरी बात यह है कि मैंने यहाँ पर नॉक ऑफ कलेक्ट नहीं किया, कलेक्ट करने में वक्त लगेगा पर उसको कर लेंगे। सेफ गार्ड का ऐसा असर होना चाहिए कि मतलब जो भी पोकेमॉन सोए है ना उन सबको भी उठ जाना चाहिए, पर ये ऐसा नहीं हो रहा है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर लेके आता हूँ अपने गेंगार को, फिर से ये चार्जर फिर से उठ जाएगा। स्लत्रॉक सोचा तो ज़्यादा अच्छा होता, पर डिफॉग से क्लियर कर दिया गया। तो एक और बार मैं टॉन्ट लगाऊंगा ताकि ये मारे ड्रैगन टेल। ठीक है, कोई ना। अब मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ रॉक टूम चाहूँ तो, या फिर प्लेयर अप भी मार सकता हूँ, पर मैं फिर से गेंगार लेके आ रहा हूँ। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद पोकेमॉन चेंज होगा, स्नोरलैक्स आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर हेक्सरस आया तो ये और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हेक्सरस के पास जो 1 हिट किल मूव है वो तो काम करेगा नहीं, क्योंकि घोस्ट है पोकेमॉन है, प्लस इसका लेवल नीचे है। तो हमने नॉकआउट डाल दिया, और ये क्यों यूज़ कर रहा है भाई, मिस होगा क्योंकि ऑब्वियसली आपका लेवल कम है। तो 1 हिट KO करने के लिए कितने पोकेमॉन, इसके बाद एक स्नोरलैक्स है, एक ये हेक्सरस है। बंदे की पूरी स्ट्रैटेजी 1 हिट KO की है, मतलब लिटरली भाई सोच के देखो। मेरे को सिर्फ एक पालकिया लगा अटैक कर, चारिजाड़ के भी पास विलोविस और डिफॉगी है, और इसका जी मूव था हेक्सरस के पास। तो क्या हेक्सरस के पास डबल जी मूव होते हैं या नहीं, ये तो मेरे को नहीं पता, और शायद नहीं होते होंगे। ये लुकारियो की कैटेगरी में आना चाहिए, अगर होते होंगे डबल जी मूव तो भाई ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ऑब्वियसली कर सकता है। रेसर एबिलिटी है इस पोकेमॉन के पास, बार बार रेस्ट इस्तेमाल किया जाए। तो पहले टॉन्ट लगाऊंगा फिर विलोविस, तो यहाँ पर विलोविस लगाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेकार ट्राई कर रहा है यार, इसको कोई बताओ कि 1 हिट KO तभी लगता है जब ओपोनेंट आपके लेवल का होता है, या फिर आपसे कम, या फिर आपसे कम लेवल का होता है। आपका ओपोनेंट आपसे एक लेवल ज़्यादा है तो ये हिट नहीं होगा। ऊपर से क्या ग्लोटीन या फिर जो भी स्मूव का नाम है ये हिट होता है, गोस्ट टाइप को नहीं। आप मोल्ड ब्रेकर वाले हो, हम मेरे को पता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप टाइप डिसएडवांटेज को जो है नेगलेक्ट कर दोगे। या फिर हो सकता है, गेम का कोई भरोसा नहीं भाई, ये रातों रात आपके आइटम्स गायब कर देता है, ये तो पोकेमॉन भी गायब कर सकता है। तो इस चीज़ का कोई भरोसा नहीं है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। पालकिया सामने आया तो हमने पहले ही मोबाइल भेज दिया था, तो एक प्लेयर ऑफ काम हो जाना चाहिए। हमने लगाया प्लेयर ऑफ, और सामने आ चुका है स्नोरलैक्स। इसको बस एक बार गेंगार के हत्थे चढ़ाता हूँ, पर गेंगार ऐसे भी जिंदा है, थोड़ा मज़े लेते हैं, वैसे तो ऐसे भी मर जाएगा। और सॉफर लेके आता हूँ, रखा किस लिए, थोड़ा टेस्ट भी करना है मेरे को अपना डिफेंस। ब्लॉक टड्डा, इसका ब्लॉक था। मूव सेट क्या होगा, हमने इन्फेस्टेशन लगाया। ये ग्रास टाइप मूव कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं दिया मेरे को, एटलीस्ट मार देना चाहिए, क्योंकि सॉम्फर्ड बहुत कमज़ोर होता है अगेंस्ट ग्रास टाइप मूव्स। तो ये मरा क्यों नहीं, कोई ना, शायद ऑफ सूट है शायद, इसलिए उसका अटैक थोड़ा कम है, पर फिर भी मार देना चाहिए। मैंने बहुतों को देखा है, लो से लो लेवल प्लेयर मार जाते हैं सॉम्फर्ड को ग्रास टाइप मूव से। आपका तो वैसे भी 99 है। अच्छी बात यह है कि मेरा सॉम्फर्ड जिंदा है, बुरी बात यह है कि ये बंदा मेरा मूव सेट यूज़ कर रहा है। तो भाई मैं एक चीज़ बता दूँ ना, ये जो मूव सेट आप इस्तेमाल कर रहे हो इसके बारे में पहले जान लो कैसे ये काम करता है, उसके बाद मैं बताता हूँ। ये मूव सेट से आपको जो ब्लॉक होता है ना, ये बहुत ही कीमती मूव होता है। मतलब ऐसे तो सस्ते मिल जाते हैं, पर इसका इस्तेमाल कीमती होता है। आपको उन्हीं पोकेमॉन्स पर लगाना चाहिए जिनके पास काउंटर, स्लीप टॉक, या फिर मिरर कोड, मैजिक कोड, ऐसे मिरर कोड, मैजिक कोड छोड़ो, मिरर कोड, काउंटर या फिर स्लीप टॉक, ऐसे मूव्स ना हो जो फेल हो सकते हो। अगर वो फेल होंगे
तो भाई आपका चांस नहीं है, क्योंकि बंदे के मूव खत्म नहीं होंगे ओपोनेंट के, आपके खत्म हो जाएंगे, आप स्ट्रगल करके मर जाओगे। तो हमेशा ये कोशिश करना, अगर आप ये मूव सेट फॉलो करें ना, तो इसका एक डिसएडवांटेज यही है कि उस पोकेमॉन को पकड़ो जो ऐसे मूव्स यूज़ ना कर सकता हो। इसीलिए मैंने स्वॉम्पर्ट को भेजा, हालांकि गेंगा रहता तो अभी तक स्नोलेस का खेल खत्म हो चुका होता। ये रेस्ट स्लीप टॉक वाला स्नोलाइस तो पक्का ये भी 1 हिट KO के लिए बनाया है। क्या बंदा है यार, मतलब 2 पोकेमॉन 1 हिट KO के लिए, इसके लिए स्टीलिंग्स बनाया है मैंने। मिल जाए मेरे को कभी स्टीलिंग्स के हाथों तो मज़ा आएगा। टपाटप मारेगा स्टीलिंग्स मेरा, कोई नहीं बच पाएगा उससे। स्लैथरॉक्स बिछा दूंगा बस, गेंगा तो जो भी पोकेमॉन चार्जर आएगा तो वो भी जाएगा। मेरे हिसाब से बंदे को स्नोलेस हटा के एक फायर गेंगार एग्जीक्यूट करना चाहिए, अब तो टीम में डालना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पे स्टाइल कर रहा है, हारना तो पक्का ही है, बस बेकार में टाइम वेस्ट। तो कोई ना, होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि ये बंदा अभी चला गया। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।